नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन है। आज का सफर दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। कालाखों से यात्रा सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। दौसा में इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और आज है भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन। राहुल गांधी ने सुबह 7:30 बजे आज यात्रा शुरू की है दौसा में। और दौसा का जो माहौल है, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब है, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड है और ठंड के बीच में, इस कपकपाती ठंड के बीच में जो महिलाएं हैं बड़े पैमाने पर आपको नजर आ जाएगी। हर वर्ग के लोग हाथों में झंडा लिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं लोग। उमंग है उसके साथ राजस्थान में यात्रा का 13वां दिन। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में यात्रा का आज 13वां दिन है और पिछले 13 दिनों से लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई जिलों से होती हुई, कई विधानसभाओं को कवर करती हुई पहुंची है दौसा। और दौसा में इस वक्त राहुल गांधी कदम ताल कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, क्या तस्वीरें दिखाएं, भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी आशीष, देखिए जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज वे दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में जारी है। कालाखों से ये यात्रा शुरू हुई है। करीब 8 बजे राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद में यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी के साथ में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई राजस्थान के नेता वो कदम ताल कर रहे हैं। लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है। आज ही यात्रा का बांदुकी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश होगा। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोगों का हुजूम है इस यात्रा में उमड़ा हुआ है। करीब 2 किलोमीटर तक पीछे लोगों का हुजूम है, तो इतना ही लंबा हुजूम यात्रा के आगे चल रहा है। ऐसे में जो यात्रा है वो लोगों में एक उत्साह और जुनून पैदा कर रही है, कहीं न कहीं एक उमंग है। दौसा जिला ग्रामीण क्षेत्र से आता है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र मंत्री ममता उपेश का इलाका है। ऐसे में मंत्री ने भी लोगों को यहाँ आने के लिए अपील की थी और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। सचिन पायलट लगातार इस यात्रा में पैदल कदम ताल कर रहे हैं और पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। खासकर दौसा जिला सचिन पायलट का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से उनके पिता राजेश पायलट सांसद रहे हैं, तो खुद यहाँ सांसद रहे। ऐसे में लगातार जो यात्रा है वो एक लोगों का हुजूम जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत हुई, तो दौसा जिले में यह यात्रा इतिहास बनाती जा रही है। जो लोगों का जन समर्थन है वो इस यात्रा को बड़ी तादाद में मिल रहा है। फिर चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, खासकर जो सिकराय विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी तादाद में इस यात्रा में शामिल हुई हैं। महिलाएं पैदल भी चल रही है, तो वहीं सड़क के किनारे राहुल गांधी को देखकर उनका अभिवादन कर रही है। राहुल गांधी भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और लगातार एक उत्साह सा लोगों में बनता जा रहा है। हमारे साथ कई यात्री, इनसे बात करते हैं। किस तरह का उत्साह और जोश है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा हमारे में जोश है। राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया से हैं आप लोग? हम जयपुर से हैं साहब, फुलेरा विधानसभा से। क्या उत्साह है? उत्साह यह है कि ये जो राहुल गांधी जी एक मिसाल पेश कर रहे हैं पूरे देश में, नफरत जो फैला हुआ है उसको दूर करने की, तो उससे हम बहुत उत्साहित हैं। ये यहाँ के लोगों में काफी उत्साह इस यात्रा को लेकर है। लगातार लोग ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा जुनून के साथ बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये यात्रा ऐतिहासिक रहेगी राजस्थान में, और कहीं न कहीं राहुल गांधी जिस मकसद से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं उसका परिणाम भी सामने आएगा। हमारे साथ और भी हैं। मुझे परिणाम तो दिख रहा है, जनता की बहुमत देखो कितनी है, और राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत जोड़ो और भारत से मैसेज अच्छा जा रहा है और भारत को बहुत बड़ा संदेश अच्छा था। लोग लगातार यात्रा में पैदल चल रहे हैं, हालांकि सांस फूल रही है, लेकिन फिर भी उनमें जुनून है और उनका यही मानना है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस मकसद से यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा सफल होगी। राहुल गांधी भी बार बार एक ही बात कहते हैं कि मैं यात्रा सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए कर रहा हूं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। ऐसे में लोगों में एक हुजूम सा उमड़ा हुआ है। कुछ लोग राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कुछ लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पर यात्रा से देश में क्या परिवर्तन आएगा ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। समय पर पता लगेगा कि किस तरीके का वक्त इस यात्रा में से सामने आएगा देश में। लेकिन फिलहाल जो जन समर्थन है वो यात्रा में अपार
देखने को मिल रहा है। लोगों में एक बड़ा उत्साह सा यहाँ नजर आ रहा है, खासकर जो युवा वर्ग में काफी उत्साह इस यात्रा को लेकर। बात कहिए कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी चलते जो देश का युवा है वो इस यात्रा में शामिल हो रहा है। दौसा जिला प्रदेश के सेंटर में माना जाता है, पूर्व राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है और राजस्थान में यह यात्रा करीब 7 जिलों में होकर गुजर रही है। ऐसे में दौसा जिले में जो प्रदेश के अन्य जिलों के लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में बड़ी तादाद में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं, लगातार वो भी कदम ताल इस यात्रा में कर रहे हैं। कहीं न कहीं चाहे कांग्रेसी हो या अन्य लोग हो, सभी में एक उत्साह सा इस यात्रा को लेकर नजर आ रहा है और सब बड़े ही उत्साह के साथ में इस यात्रा को देख रहे हैं। दिव्या मदेरणा विधायक हैं पश्चिमी राजस्थान से, लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रही है। राहुल गांधी की यात्रा में वो कदम ताल करती हुई लगातार नजर आती है। हम दिव्या मदेरणा से बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब कितना उत्साह आप लोगों में इस यात्रा को लेकर? बहुत जबरदस्त उत्साह है इस यात्रा को लेकर लोगों। देखिए 1 इंच जमीन आपको नहीं दिखेगी, समुद्र की तरह लोग उमड़ चुके हैं। राहुल गांधी से कई बार आप मिले हो, कई बार चर्चाएं हुई है, तो किस तरह की बातें वो करते हैं? जो जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ की राजनीतिक आर्थिक स्थिति, वहाँ की समस्याएं, वहाँ का क्या, वहाँ की विशेषताएं। बिल्कुल लक्ष्मी, और जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। महिलाएं विशेष तौर पर इसमें बड़े पैमाने पर शामिल हुई हैं और महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है। भारत जोड़ो पीड़ाएं हैं आम व्यक्ति की, उसको लेकर वो निकले हैं और ये अब जन सैलाब उस चीज का प्रतीक है कि ये सफल यात्रा है। आप खुद महिला हैं और महिलाओं के लिहाज से राहुल गांधी ने एक महंगाई बड़ा मुद्दा इस यात्रा में जोड़ा हुआ है, तो क्या देखती है महिलाएं? निश्चित रूप से जो महंगाई के कारण अगर सबसे बड़ी मार किसी को पड़ती है तो वो घर की गृहिणी को पड़ती है और इसीलिए हर महिला, हर घर राहुल गांधी से इसके अंदर अपने आप को रिलेट कर पा रहा है। थैंक यू। देखिए आप महिलाओं में काफी उत्साह है। दिव्या मदेरणा लगातार इस यात्रा में चल रही है और राहुल गांधी के साथ कई बार वो कदम ताल कर चुकी हैं और लगातार वो राहुल गांधी के संपर्क में। राहुल गांधी उनकी बार बार बात होती है, बात यही रहती है कि महिलाओं में इस महंगाई को लेकर काफी उत्साह है और महिलाएं